तो भाई WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल होने वाला है और ये ट्रॉपिकाना फील्ड सैन पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में होने वाला है और WWE अपने रोड टू रेसलमेनिया की तरफ जा रही है। लेकिन इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं और सेथ रॉलिंस के साथ क्योंकि CM पंक का मैच शेड्यूल था, तो सेथ रॉलिंस और CM पंक की जो स्टोरी लाइन है वो रेसलमेनिया तक कैसी चलेगी, आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। रॉयल रंबल का पोटेंशियल विनर कौन होने वाला है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और कौन अपनी स्टोरी पहले फिनिश करेगा, क्या वो CM पंक होंगे या कोडी रोड्स होंगे और इन दोनों के जीतने के बाद रोमन रेंस के साथ टाइटल डिफेंस पे क्या असर पड़ने वाला है। तो आज इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गो। तो WWE ने मैक्सिमम टिकट्स अब तक सोल्ड आउट कर लिए हैं और इस वक्त स्टेडियम भी मुकम्मल तैयार होने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं इस बार रॉयल रंबल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार जो रॉयल रंबल का कार्ड है ना वो बहुत कमाल का कार्ड है, क्योंकि इस बार रॉयल रंबल में आपको फेटल 4-वे मैच बिटवीन रोमन रेंस, LA नाइट, रैंडी ऑर्टन और AJ स्टाइल्स का देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको केविन ओवेंस और लोगन पॉल का चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा 30 मैन रॉयल रंबल मैच ऐसा मैच है जिसके ऊपर सब लोगों की नजरें होने वाली हैं। तो भाई आखिर 9 से 10 साल बाद मुझे इस साल WWE के ये इवेंट्स इतने मज़ेदार इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि रॉयल रंबल और रेसलमेनिया का कार्ड इस कदर स्टैक होने वाला है ना, और वो पुरानी वाइब्स जो हैं वो WWE की वापस आने वाली है क्योंकि तमाम पुराने सुपरस्टार जो हैं वो WWE में रिटर्न कर रहे हैं और स्पेशली जो आइज़ होंगी वो CM पंक और कोडी रोड्स के ऊपर होगी क्योंकि कोडी रोड्स भी कंपनी से जाके दोबारा वापस आ चुके हैं और CM पंक भी दोबारा जो है वो कंपनी से वापस जाके दोबारा कंपनी में रिटर्न कर चुके हैं। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन और AJ स्टाइल्स भी रिटर्न कर चुके हैं जिनका मैच हमें वैसे भी रॉयल रंबल में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन चारों के अंदर से हमें ये देखना होगा कि अब रोमन रेंस क्या वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हैं या वो इस टाइटल को ड्रॉप करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है। लेकिन चले इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। कोडी रोड्स की पॉसिबिलिटी ये है कि वो पिछले साल रेसलमेनिया में रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल का मैच लड़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर आउटसाइड इंटरफेरेंस के थ्रू उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस चीज़ को दोबारा बिल्डअप करते हुए कोडी रोड्स यहाँ तक पहुंचे और कोडी रोड्स को एक दोबारा सेकंड चांस मिल रहा है रेसलमेनिया में, जो कि रोमन रेंस के खिलाफ चैंपियनशिप लड़ने का होगा। लेकिन मेरे ख्याल से यार अगर कोडी रोड्स दोबारा चैंपियनशिप लड़ रहे हैं और रोमन रेंस को टाइटल ड्रॉप आपने करवानी ही है, तो मेरे ख्याल से टाइटल को क्लियर ड्रॉप होना चाहिए किसी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बगैर। इसके अलावा हम CM पंक की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अब चूंकि CM पंक डायरेक्ट कंपनी में आया है तो WWE उनको फौरन तो किसी टाइटल पिक्चर में डालेगी नहीं, इसलिए उनको अपनी चैंपियनशिप को अर्न करना पड़ेगा, चैंपियनशिप मैच को अर्न करना पड़ेगा और WWE उसके लिए एक बिल्डअप दिखा रही है कि उनको रॉयल रंबल मैच में इस कदर हाइप किया जा रहा है और उनका पॉसिबली प्रोग्राम सेथ रॉलिंस के खिलाफ किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर 50% ये भी चांस है कोडी रोड्स के साथ कि इस रॉयल रंबल को CM पंक जीत सकते हैं। अब CM पंक ने चूंकि रॉ के अंदर क्लियरली ये बता दिया था कि अगर वो ये मैच जीतते हैं तो वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से WWE कोडी रोड्स और रोमन रेंस का कोई और एंगल दिखाकर हमें रेसलमेनिया के लिए जो है वो मैच प्रिपेयर करती हुई नजर आ सकती है। अब चूंकि 2 मैच तो पॉसिबली स्टैक हो चुके हैं, CM पंक और सेथ रॉलिंस, जो कि एक लॉन्ग अवेटेड मैच है जो कि रेसलमेनिया में होगा, और इसके अलावा कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करने का मौका मिलेगा जो कि वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस के खिलाफ चैंपियनशिप जीत के करेंगे। अब बीच में पोटेंशियल सुपरस्टार्स हैं LA नाइट, रैंडी ऑर्टन और AJ स्टाइल्स। WWE मेरे ख्याल में इन तीनों को एक साथ रखने वाली है फिलहाल, क्योंकि इन तीनों का कोई ना कोई प्लान आपको रॉयल रंबल में दिखेगा। तो यार जब आप रॉयल रंबल का मैच देख रहे होते हैं ना, उसके अंदर काफ़ी सारी राइवलरीज बनती हुई आपको नजर आती हैं, पॉसिबली जो इस साल भी ये हो सकता है, यानी कि बॉबी लैशली की कोई ना कोई राइवलरी बन सकती है क्योंकि इस बार रूमर है कि ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न करेंगे। तो अब ये क्योंकि कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि क्या ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन पॉसिबली मेरे ख्याल से तो ब्रॉक लेसनर का चांस अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अगर WWE कोई सरप्राइज एलिमेंट रॉयल रंबल में डालना चाहे और ज़्यादा स्टार पावर डालना चाहे तो हो सकता है कि वो वापस आ जाए। अब रॉयल रंबल के पॉसिबल विनर्स की बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 ही नाम है जैसे जो निकल के सामने आ रहे हैं, कोडी रोड्स और CM पंक। अब कोडी रोड्स की एक अलग से स्टोरी चल रही है जो कि रोमन रेंस के साथ जाकर कनेक्ट हो रही है और CM पंक क्योंकि रिटर्न कर चुके हैं और उन्होंने आते ही सेथ रॉलिंस पे शॉट ले लिया। इसका मतलब है सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाले हैं अगर वो ये मैच जीतते हैं। पॉसिबली इन दोनों से पहले ये भी सोचा जा रहा था कि LA नाइट रॉयल रंबल मैच को जीत सकते हैं, लेकिन चूंकि LA नाइट इस वक्त और प्रोग्रामिंग में और अब हम CM पंक और कोडी रोड्स के साथ जाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अगर कोडी रोड्स इस रॉयल रंबल को जीतते हैं तो कोडी रोड्स डायरेक्टली विदाउट अ डाउट रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले हैं। अब वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप और पॉसिबली रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में टाइटल को ड्रॉप कर देंगे। पॉसिबली अगर आप मुझसे पूछें तो ये थोड़ा सा होना भी चाहिए क्योंकि अब WWE को एक चेंज की जरूरत है और बहुत सारे लोग WWE में एक न्यू चैंपियन को देखना चाह रहे हैं क्योंकि रोमन के अलावा और भी पोटेंशियल सुपरस्टार्स अब सामने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली WWE को उनको चांस देना चाहिए, जैसे कि LA नाइट, AJ स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन। ये 3 ऐसे बड़े नाम है जो रोमन रेंस के बाद टाइटल पिक्चर में होने चाहिए। अब कोडी रोड्स के बाद CM पंक चूंकि अब रिटर्न कर चुके हैं
सर्वाइवर सीरीज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीएम पंक एक बहुत बड़ा नाम है और सीएम पंक रॉयल रंबल को जीतने के लिए दूसरे फेवरेट हैं। और मेरे ख्याल से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का जो मोस्ट अवेटेड मैच जो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो अब होने वाला है। तो सीएम पंक डायरेक्टली रॉ में कह चुके हैं कि वो चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अगर ये होता तो मेरे ख्याल से रेसलमेनिया का एक दूसरा बैंगर मैच होगा और मेरे ख्याल से फर्स्ट नाइट को ये मेन इवेंट भी करना चाहिए। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं फॉर द रोड टू रेसलमेनिया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो जस्ट गिव अ लाइक और आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।